मुनि जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को यानी मेहमानों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्वता रखता है। यानी अगर आपने ब्राह्मण को भोजन कराया और एक जगह आपने शूद्र को बैठा करवाया, तो ये नहीं है कि ब्राह्मण अगर खा रहा है तो आपको ज्यादा पुण्य मिलेगा। अगर आप किसी नीची जाति वाले को भी खिला रहे हैं तो जितना ब्राह्मण के खाने से आपको पुण्य मिलेगा उतना ही शूद्र के खाने से भी आपको पुण्य मिलेगा। अगर एक बात है, अगर वह इंसान भूखा है, मान लो ब्राह्मण है, उसका पेट भरा हुआ है थोड़ा, ठीक है, तब भी आपने उसे दान करवा दिया, आपने उसे भोजन करा दिया, कोई बात नहीं, सही है। परंतु जो उससे ज्यादा भूखा है, ब्राह्मण से भी ज्यादा जो नीची जाति का बैठा हुआ है, अगर वह ज्यादा भूखा है और बिल्कुल इतना भूखा है कि उसे चक्कर उक्कर आ रहे हैं, तब आपने अगर उसे भोजन करा दी तो आपको ब्राह्मण से भी ज्यादा आपको पुण्य लगेगा उसे खिलाने पर, ऐसा बताया गया है। तो ऐसा बताते हैं कि अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु है और अन्न ही साक्षात शिव है। इसलिए अन्न के समान दान ना तो हुआ है और ना ही होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चला जाता है। क्योंकि एक कथा आती है, एक इंसान था, वह हमेशा लूटमार करता रहता था, ठीक है, अपने जो उसके दोस्त साथी थे उसके साथ हमेशा दूसरों के यहाँ जाता था और लूटता रहता था, उन्हें हर जगह से उनका धन लूट लिया, ठीक है, किसी को मार भी डालता था। परंतु क्या हुआ, वह जब भी घर आता था तो उसके घर के पीछे ही एक तालाब था, उसमें खूब सारी मछलियां रहती थी, तो अपने आटा ले जाता था, आटे की गोलियां बनाकर उन्हें डालता था, मछली वह खाती रहती थी। तो इस बात से क्या होता था, जितना भी उसका वो पाप करता था उससे दुगना उसे पुण्य मिल जाता था, क्योंकि वह आते आते मछलियों को वह दान करता था, उन्हें अन्न का दान देता था, उन्हें मरने से बचाता था। इसी कारण से जो उसका पाप करता था दिन भर में, तो उससे दुगना ज्यादा उसे पुण्य की प्राप्ति होती थी, क्योंकि वह मछलियों को अन्न का दान कर रहा है। इसलिए अन्न को सबसे बड़ा दान कहा गया है। अगर आप बहुत सारे पापी, आपने बहुत सारे पाप कर लिए हैं, परंतु आपको अगर स्वर्ग में जाने की इच्छा न रखने जाने से आपको डर लग रहा है, तो आप तुरंत ही किसी ऐसे करिए, आपका जितना भी धन है अन्नदान में लगाइए। जो मंदिर के आगे बेचारे बैठे होते हैं भूखे प्यासे, उनको आप अन्नदान कराइए। हर दिन नहीं हो पा रहा तो एक हफ्ता नहीं हो रहा तो एकादशी को सबसे महत्वता मानी गई है। एकादशी के दिन अगर आप किसी को भी अन्न का दान करते हैं सबसे ज्यादा महत्वता बताई जाती है। तो इस दिन अगर आप किसी को भी एकादशी के दिन अगर किसी को आप अन्न का दान कराते हैं, किसी भिखारी को अन्न का दान देते, कुछ भी कौन सा है खाने का समोसा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे आपको क्या होता है, और ये नहीं कच्चा भोजन दे दिया, अब बेचारे के बाद वो बेचारा भिखारी है, उसका घर थोड़ी है, वो गैस चूल्हा कहाँ से लाएगा बनाने के लिए, इसलिए उसे पूरा पका हुआ भोजन लाकर कराना चाहिए। फिर समोसा वमोसा जो हो गया वह उसे लाकर खिला देना चाहिए, ताकि उसे कुछ भी अन्न उसके पेट में पड़ जाए। अन्न अगर उसके पेट में पड़ जाएगा तो आपको जो पुण्य की प्राप्ति होगी वह सबसे बड़ा पुण्य माना जाएगा। तो हे महामुनि, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा सुनाता है, श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। यानी उनके भले वो कितना ही पिंडदान करे ना करे, परंतु उनके पितरों को हमेशा अन्न की प्राप्ति होती रहती है। बोलिए हर 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 महादेव। जलदान